प्रयागराज महाकुंभ की श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जो मनुष्य त्रिवेणी में आता है, और यहाँ कल्पवास करता है, सादर मंजन सकल त्रिवेणी। हाँ, त्रिवेणी जो है सकल सिद्धियों की दाहिनी। यहाँ साधु संत ऋषि मुनि त्यागी तपस्वी योगी हठ योगी बाल योगी कर्म योगी आते हैं, निवास करते हैं त्रिवेणी में। संगम होता है, विविध समुदायों का संगम सनातन धर्म का विराट स्वरूप है। महाकुंभ क्या है? सनातन धर्म का विराट स्वरूप है। जैसे नारायण का विराट स्वरूप है, ऐसे ही ये धर्म का विराट स्वरूप। इसमें देश की विविधताएं और विभिन्न प्रकार की तपस्या करने वाले साधु संत जो दुर्लभ हैं, उनके दर्शन होते। तो यहाँ आने से तुलसीदास जी महाराज श्री रामचरितमानस में कहते हैं कि मुद मंगलमय संत समाजू, जो जग जन गम तीरथ राजू। है ना? मुद मंगलमय यानी कि प्रसन्न चित रहने वाले साधु महात्मा आनंदित गंगा में स्नान करते चलते फिरते तीर्थराज प्रयाग के समान है। ऐसा श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं। राम राम सकल जग अति पावन करहि पुनीत मनोज सुहावन। राम जी का चरित्र, राम जी की लीला, राम लक्ष्मण जानकी, यही त्रिवेणी, गंगा यमुना सरस्वती, राम लक्ष्मण जानकी। कहते नहीं त्रिवेणी मंदिर, त्रिवेणी मंदिर का भावार्थ ही है राम लक्ष्मण जानकी की त्रिवेणी। तीर्थराज प्रयाग का वर्णन भगवान श्री राम ने भी किया है। भारद्वाज मुनि के आश्रम भी करने गए, वेद व्यास जी भी यहाँ उन्होंने निवास किया है। कितनी प्रकार की वेणी माधव मंदिर, नागवासुकी मंदिर, ये प्राचीन है। ये क्या है? प्राचीन है। विविधताओं की कला जो है इस देश में, भारत भूमि में, तीर्थराज प्रयाग में आने के बाद आपको देखने के लिए मिलेगी। प्रत्येक वर्ष के कल्पवास में, 3 वर्ष के कुंभ में, 6 वर्ष के अर्ध कुंभी में, 12 वर्ष के सिंहस्थ में और 144 वर्ष के पूर्ण महाकुंभ में। इस प्रकार से ये निरंतर चलता है। उसकी संख्या तिथि के अनुसार ही वो पड़ता है। अब वो साल कितने भी हो, 11 हो, 8 हो, 10, उस नक्षत्र पे उस तिथि में जब कुंभ राशि में विराजमान होते हैं सूर्य, तब लगता है। माघ मकर रविगत जब होई, तीर्थ पति आवे सब कोई। माघ के महीना में मकर के सूर्य होते हैं, तो तीर्थ में देवता भी स्नान करने के लिए आते हैं। साधु महात्मा तपस्वी आते हैं, तपस्या करके शरीर को कसते हैं। राम सकल कामनाओं की पूर्ति करने वाले हैं। राम जी को पूर्ण ब्रह्म कहा गया है।
श्री राम जी पूर्ण ब्रह्म है, रघुनाथ जी पूर्ण ब्रह्म है। राम जी को पूर्ण ब्रह्म कहा गया। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम। तो धर्म के लिए मर मिटने वाला सनातनी है जी। सनातन धर्म के लिए ही ये साधु शरीर है। देश की रक्षा के लिए सर्वप्रथम अग्रणी हम है, हम हमारा बलिदान देंगे। सत्य वचन, सत्य वचन। क्योंकि राष्ट्र रहेगा जभी तो धर्म रहेगा, राष्ट्र नहीं रहेगा तो धर्म कहाँ रहेगा। राष्ट्र के लिए तो राम जी आए, यहाँ अवतार लिया, भगवान श्री कृष्ण ने अवतार लिया, लीलाएं की जी। मो समान को पात की तुम समान रघुवीर, मेरे समान कोई पापी नहीं और हे रघुवीर तुम्हारे समान कोई पाप हरने वाला नहीं। हमारे राम जी ने कहा कि पूजनीय है, माता पिता के समान है, गुरु है तो नमस्कार करो, 2 बार डांट दे तो भी प्रणाम। अधर्मी है और अत्याचार कर रहा है, गुरुजनों के साथ दुर्व्यवहार कर रहा है तो उसको भी नहीं छोड़ना चाहिए। या समर्थवान नहीं है तो भी उसका विरोध करना चाहिए। मनुष्यता की तो यही पहचान है। सीताराम, सीता सीताराम। जय श्री रामायण सुर तरु की छाया, उघरहि जीव निकट जो आया। श्री रामचरितमानस एक ऐसा ग्रंथ है कि ये तरुवर यानी देवताओं को भी सुखद राम नाम रूपी वृक्ष, इसकी छाया के नीचे जो आता है वो उघर जाता है, यानी कि वो फिर जरा व्याधियों को प्राप्त नहीं होता जी। सच्चिदानंद घन आनंद स्वरूप में स्थित हो जाता है जी। वैराग्य की 4 विभक्तियां हैं। ब्रह्मचर्य 30 वर्ष है ना, उसके बाद वैराग्य, वैराग्य जी, ब्रह्मचर्य वैराग्य, सत्य आस्ते, ब्रह्मचर्य 30 वर्ष तक रहता है। उसके बाद वैराग्य, वैरागी हो जाता है, भगवान का भजन करता है, एक टाइम पाता है, तपस्या करता है, कम सोता है, कम पाता है, कम सोता है, कम बात करता है, कम भीड़ में रहता है, एकांत में रहता है, उसको वैरागी कहा गया है ना। ब्रह्मचारी दोनों समय खाता पीता है, बराबर निद्रा लेता है, मेहनत करता है, कुश्ती करता है, उसको ब्रह्मचारी कहा जाता है। या ब्रह्म को चरता है, वेद को चरता है, जो ब्रह्म की बताई हुई वाणी का अनुसरण कर रहा है उसको ब्रह्मचर्य कहा। ब्रह्म की वाणी को चरना ब्रह्मचर्य, साहिति ब्रह्मचर्य ना। ब्रह्म की गुरु की बताई हुई वाणी का अनुसरण करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना। वैराग्य प्रत्येक वस्तु से अलगाव हो जाना, दूरी हो जाना वैराग्य है। संसार से दूरी हो जाना वैराग्य है। चकाचौंध गाड़ी घोड़ा जमीन जायदाद व्यवहार देश काल पद प्रतिष्ठा इनसे हट जाना वैराग्य।
जी। और शरीर की विस्मृति हो जाना, क्रिया की विस्मृति हो जाना, अपने आप को भूल जाना, प्रेम के सागर में, भगवान के ध्यान में सदा आनंद रहना हंस है। क्या है? हंस है। हंस है। और अपने भी शुद्ध खो जाना, अपने आप को भी भूल जाना, अपनी आत्मा को भी भूल जाना परमहंस है। उसके लिए जगत मिथ्या है ना। सोहम 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 से वो हम, सोहम 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 से वो हम। अहम ब्रह्मास्मि अहम तत्वमसि। वेद कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये तो वेद कह रहा है, वेदों की वाणी है। वेदों को जानने के लिए बताए हुए आचार्यों के, सदगुरु के बताए हुए मार्गों का अनुसरण करने से मनुष्य उस परम तत्व को प्राप्त करता है। ओम निराकार है। निराकार का ध्यान करने से जो आकार बना लेता है वही प्रत्यक्ष साकार होता है। जी। राम कृष्ण परमहंस अपने गुरु तोतापुरी के पास गए और अपने गुरु तोतापुरी से कहा कि अब मैं वैराग की अंतिम सीढ़ी पर हूँ। उस सीढ़ी का नाम है मोक्ष। मैं पूरा प्रयत्न करता हूँ, ध्यान लगाता हूँ, मोक्ष की प्राप्ति की ओर अग्रसर होता हूँ और माँ काली मेरे सामने प्रकट होके नाचने लगती है और मैं उसके प्रेम में भूल जाता हूँ और मैं फिर वहीं रह जाता। तो तोतापुरी ने कहा, श्रीमान, यही माँ काली, यही तेरी इष्ट माँ भगवती तेरे मोक्ष में व्याधा है। अब इसको हटाना पड़ेगा। जब इससे मोह तेरा दूर होगा तब तू मोक्ष को प्राप्त हो। जी। तब तोतापुरी ने बार बार प्रयत्न करवाया, कहा तो उन्होंने कहा, श्री गुरु महाराज रामकृष्ण परमहंस ने कहा तोतापुरी जी से, उनके गुरु महाराज से, कि हे श्री गुरु महाराज, जिस देवी को, जिस इष्ट को मैंने जीवन भर ध्याया और जिसको प्राप्त करने की कामना की और उसको प्राप्त किया, अब मैं उसको कैसे मिटा सकता? अरे तो बोले, जैसे बनाया है वैसे मिटा। तूने कल्पना से काली बनाई, ध्यान लगाया नित्य, देख तेरे सामने काली प्रकट हुई। उसी प्रकार से अपनी इच्छा की तलवार बना और जैसे काली प्रकट हो सर धड़ से अलग कर। ध्यान रखना, रामकृष्ण परमहंस, मैं चला जाऊंगा। फिर उन्होंने कहा, अगर ये अब नहीं हो पाया तो कभी नहीं हो पाया। ध्यान लगाया, लिया तोतापुरी ने कांच का टुकड़ा, भाल पे फेर दिया, माथे पे जैसे ही गर्म रक्त प्रवाह हुआ, ध्यान की तलवार बनाई, जैसे काली प्रकट हुई सर धड़ से अलग कर दिया, अलौकिक ज्योति का प्रकाश हुआ, रामकृष्ण परमहंस अलौकिक ज्योति में समा। इस प्रकार से वो मोक्ष को प्राप्त हुआ। जी। उस परम तत्व को प्राप्त कर लेने के बाद भी उस परम तत्व को छोड़ देना ही मोक्ष। ऐसी हमें रामकृष्ण परमहंस और तोतापुरी की चरित्र की कथा से भावार्थ निकलता है। ये
की। बोलो तीर्थराज प्रयाग की। अरे आसरा इस जहां का मिले ना प्रभु, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना प्रभु, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। बंदगी में रहूं या जहां में कहीं, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना प्रभु, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। कहते हैं मुझको अपना सभी पर यहाँ, पर दिखाना मुझे कोई तेरे सिवा। देखने पे सदा ही तेरा दर मिले, मुझको गंगा किनारा सदा चाहिए। आसरा इस जहाँ का मिले ना प्रभु, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। बोलो गंगा मैया, है नहीं भजन। बहुत सुंदर, अति सुंदर महाराज।